अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं मैगी के पकोड़े। बहुत ही मजे के और बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। आप इसे बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी फैमिली में भी ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 2 पैकेट मैगी को हमने उबाल लिया है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ मैगी को थोड़ा से पानी में उबाल लिया है और पानी को हटा दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे बाकी के मसाले। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गाजर, इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। 1 कप पालक, इसे भी बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू, इसे छीलकर और कद्दूकस कर लिया है, ये डाल देंगे। और 1 कप पत्ता गोभी, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। सब्जियों को आप सारा बारीक ही काटें। 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफेद नमक। तो हमने 2 पैकेट मैगी के लिए तो 2 पाउच हम ये मैगी मसाला डालेंगे। 1 कप के करीब डालेंगे हम इसमें बेसन। पहले हम मिक्स कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। और 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। पानी अभी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। मैगी के पकोड़े जब भी बनाए तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता है। जरूरत पड़े तो 1-8 टेबल स्पून आप पानी डाल लें। तो ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया। तेल यहाँ बहुत ज्यादा भी गर्म ना करें और बहुत ठंडा भी ना रखें। अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो मैगी के जो पकोड़े हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो तेल को यहाँ थोड़ा सा कम गर्म करें। अब हम ये डालेंगे पकोड़े। तो आप देख सकते हैं पकोड़ों को इस तरह उठाएंगे और इसे हम इस तरह डाल देंगे। पकोड़े जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, ये देखिए ये पकोड़े अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे।